अंत के दिनों में परमेश्वर का कार्य स्वीकारने के 1 महीने बाद हमारी कलीसिया के अगुवा जैंगलिन ने मुझे एक समूह का अगुवा बना दिया। उस वक्त मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि कलीसिया में 1 महीने के बाद ही मुझे अगुवा का पद मिल गया। इसके बाद मैं अपना कर्तव्य और भी मेहनत से निभाने लगी। चूंकि हमारी कलीसिया के सदस्य बढ़ रहे थे, इसलिए उसे 2 हिस्सों में बांट दिया गया और मुझे उनमें से एक कलीसिया का अगुवा चुन लिया गया। इन दोनों कलीसियाओं के प्रभारी जैंगलिन थे। एक बार जैंगलिन हमारी एक सभा में आए तो भाई लुओ ने उनसे पूछा, आज परमेश्वर के वचनों का कौन सा अंश पढ़ें? जैंगलिन ने मुस्कुराते हुए कहा, आज हम परमेश्वर के वचन नहीं पढ़ेंगे, आओ अपने अपने अनुभव साझा करें। भाई लुओ ने उत्तर दिया, सभाओं में परमेश्वर के वचन न पढ़ना कलीसियाई सिद्धांतों के खिलाफ है। हाँ। भाई लुओ की बात खत्म होने से पहले ही जैंगलिन ने नाराजगी से देखते हुए कहा, आपका आध्यात्मिक कद छोटा है और आप सत्य को नहीं समझते, इसलिए मैं सबकी मदद करने आया हूं। मेरा विचार है कि ये आपके जीवन प्रवेश में भी लाभदायक होगा। परमेश्वर के वचन तो हम घर पर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन सभाओं में अपने अनुभव साझा करने चाहिए और दूसरों के अनुभवों से भी हमें सीख लेनी चाहिए। इससे हमारे जीवन प्रवेश में तेजी आएगी। मेरी बात सुनने की बजाय आप भाषण दे रहे हैं, आप रुकावट पैदा कर रहे हैं। ऐसे में आपको किसी और सभा में नहीं बुलाया जाएगा। भाई लुओ अपना सिर झुकाकर चुपचाप बैठ गए। उस वक्त मैंने मन ही मन सोचा, सभाओं में परमेश्वर के वचन पढ़कर हमें सहभागिता करनी चाहिए। हमें परमेश्वर के वचनों को अपनी बातों का आधार बनाना चाहिए। ये हमारे कलीसियाई जीवन के सिद्धांतों में से एक है। तो सभाओं में परमेश्वर के वचन न पढ़कर क्या जैंगलिन इन सिद्धांतों के खिलाफ नहीं जा रहे? उनका दावा था कि वे ऐसा हमारे जीवन प्रवेश की खातिर कर रहे हैं, जो सरासर झूठ था। हाँ, यह सच है। ये सोचकर मुझे थोड़ा गुस्सा आया और मैंने उनके साथ सहभागिता की कोशिश की, लेकिन उनकी त्योरियां चढ़ी देखकर मैंने चुप रहने का फैसला किया। मैंने मन ही मन सोचा, उन्होंने हमेशा मुझे बहुत सम्मान दिया है। उनकी समस्या पर ध्यान दिलाने से अगर वो मुझसे नाराज हो गए तो क्या वो ऐसा नहीं सोचेंगे कि मैं कृतघ्न हूं और अपना अच्छा बुरा नहीं समझती? मैंने सोचा, जाने दो, जब तक वो नाराज हैं कुछ न कहना ही बेहतर होगा। क्या पता मेरा भी भाई लुओ जैसा ही हाल हो और मुझे भी डांट पड़ जाए। मुझे बाधा डालने वाला मान लिया गया तो अगुवा पद से हटा दिया जाएगा, बल्कि सभाओं में जाने की भी मनाही होगी। 2 महीने बाद मैं अचानक बहन जेंग से मिली, जो दूसरी कलीसिया में जाती थीं। बहुत गुस्से में उन्होंने मुझसे कहा, जैंगलिन ने 2 उपयाजकों को बर्खास्त कर उनकी जगह किसी और को दे दी और भाई बहनों के सिंचन का काम अपने एक रिश्तेदार को सौंप दिया, जो न तो सत्य का अनुसरण करती है न ही परमेश्वर के वचनों की समझ रखती है। इसलिए सभाओं से किसी को कोई फायदा नहीं हो रहा। बहन जेंग ने यह भी बताया, एक सभा में उन्होंने जैंगलिन की रिश्तेदार को एक सुझाव देने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने वो सुझाव स्वीकार नहीं किया, बल्कि जाहिर किया कि बहन जेंग उन पर दबाव कर रही हैं। जब जैंगलिन को ये पता चला तो उन्होंने कहा कि बहन जेंग के समूह के भाई बहन कलीसिया जीवन में रुकावट डाल रहे हैं, उन्हें अपने बर्ताव पर विचार करना चाहिए। ठीक वैसे ही उन्होंने कलीसिया से उन्हें अलग कर दिया और सभाओं में आने से रोक दिया। उन्हें परमेश्वर के नए उपदेश भी नहीं दिए। भाई बहनों को वो जरूरी पोषण भी नहीं मिल पाया। यह सिद्धांतों का उल्लंघन है। हाँ, बिल्कुल। अपनी आंखों में आंसू लिए बहन जेंग ने मुझसे पूछा, क्या मैं इस मामले में उनकी कोई भी मदद कर सकती हूं? बहन जेंग की हालत देखकर मुझे हैरानी हुई और दुख भी। कलीसिया को 2 हिस्सों में बांटे जाने के 2 महीने के अंदर इतना बदलाव कैसे आ गया? मुझे भी पता नहीं था कि क्या करना है। जहां तक दखल देने की बात है, मैं उस कलीसिया की प्रभारी नहीं थी और मुझे हालात का सटीक ब्यौरा पता नहीं था। अगर मैंने ये समस्या हल नहीं की तो मेरी आलोचना की जाएगी। अगर जैंगलिन को पता चला तो न जाने वो मेरे साथ क्या करेंगे। मैंने सोचा, क्यों न मैं बड़ी अगुवा के आने और उन बहन से चर्चा करने का इंतजार करूं। मैंने सोचा कि वो करूं जो लोगों को कम बुरा लगे।
मैंने बहन जेंग से कहा, जब भी बड़ी अगुआ आएंगी तो मैं उनसे बात जरूर करूंगी। सत्य की समझ से वे समस्या की जड़ जान लेंगी। वे समस्या को बेहतर तरीके से हल कर पाएंगी। लेकिन बहन जेंग ने कहा, इस मामले में इंतजार नहीं किया जा सकता। क्या अब बड़ी अगुआ को चिट्ठी लिखकर सब कुछ नहीं बता सकती? पर हुआ ये कि बहन जेंग के अनुरोध से मैं दुविधा में पड़ गई। अगर मैंने बड़ी अगुआ को नहीं बताया तो मेरे भाई बहनों का जीवन खराब हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने उन्हें बताया तो भी ज़ैंग सुझाव मानने वाले नहीं हैं और सुझाव देने वाले को दबा देंगे। मेरी सूचना की खबर उन्हें लगी तो मेरे साथ भाई लुओ से भी ज्यादा कठोर बर्ताव किया जाएगा। वे किसी और गंभीर अपराध का आरोप मुझ पर लगा सकते हैं। मेरी उलझन और दुविधा को देखते हुए बहन ज़ैंग हल्के से अपना सिर हिलाकर वहां से चली गई। बहन ज़ैंग के चेहरे पर निराशा, पीड़ा और लाचारी का वो भाव देखकर मुझे लगा जैसे मेरे दिल में छुरा घोंप दिया गया हो। मैं उस एहसास को बयान नहीं कर सकती। मैं उदास होकर घर चली गई और रात का खाना भी नहीं खाया। उस रात मैं सो नहीं सकी, बस करवटें बदलती रही। मन में बार बार बहन ज़ैंग का निराश चेहरा नजर आ रहा था। इसलिए मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की। मैंने कहा, प्यारे परमेश्वर, मेरा मार्गदर्शन करो। कौन सा कार्य तुम्हारी इच्छा के अनुरूप है? बाद में मैंने परमेश्वर के वचनों का ये अंश पढ़ा। विवेक और सूझबूझ दोनों ही व्यक्ति की मानवता के घटक होने चाहिए। ये दोनों सबसे मौलिक और जरूरी हैं। वो कैसा व्यक्ति है जिसमें विवेक नहीं है और सामान्य मानवता की सूझबूझ नहीं है? सीधे शब्दों में कहा जाए तो वो ऐसा व्यक्ति है जिसमें मानवता का अभाव है। वो एक बुरी मानवता वाला व्यक्ति है। आओ इसका बारीकी से विश्लेषण करें। ये व्यक्ति भ्रष्ट इंसानियत को कैसे व्यक्त करता है कि लोग कहते हैं कि इसमें इंसानियत नहीं है। ऐसे लोगों में कैसे लक्षण होते हैं? वे कौन से विशिष्ट प्रकटन दर्शाते हैं? वे लापरवाही से काम करते हैं, जिससे मतलब न हो उससे दूर रहते हैं। वे परमेश्वर के घर के हितों या उसकी इच्छा की परवाह नहीं करते। उनमें परमेश्वर की गवाही देने या कर्तव्य करने की जिम्मेदारी नहीं होती, न ही उत्तरदायित्व की भावना होती है। कुछ तो अपने कर्तव्य निर्वहन में समस्या देखकर भी चुप रहते हैं। दूसरों को बाधा डालते देखकर भी कुछ नहीं करते। परमेश्वर के घर के हितों का उन्हें ख्याल ही नहीं और न ही वे अपने उत्तरदायित्व का विचार करते हैं। वे केवल अपनी प्रतिष्ठा, पद, हितों और मान सम्मान के लिए ही बोलते हैं, कार्य करते हैं, अलग से दिखाई देते हैं और ऊर्जा व्यय करते हैं। परमेश्वर के वचनों से मुझे अचानक ये एहसास हुआ, जो लोग जिम्मेदारी नहीं उठाते और केवल अपनी इज्जत के बारे में सोचते हैं, जिन्हें परमेश्वर के घर के हितों या भाई बहनों की जरा भी परवाह नहीं होती, जो सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, वे विवेकहीन, तर्कहीन, बेहद स्वार्थी और नीच होते हैं। हाँ, क्या मैं भी बिल्कुल ऐसी ही नहीं हूं? जब ज़ैंगलिन ने हमें परमेश्वर के वचन नहीं पढ़ने दिए थे और भाई लुओ को सुझाव देने पर डांटा था, मुझे साफ दिख रहा था कि वे कलीसिया के सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहे हैं। तब मुझे पोल खोलनी चाहिए थी, लेकिन मैं उन्हें नाराज नहीं करना चाहती थी, इसलिए कुछ नहीं कह पाई। ज़ैंगलिन के लोगों को हटाने, महत्वपूर्ण काम के लिए अपने रिश्तेदार को चुनने की और उसे सुझाव देने वालों को दबाने और उन्हें वचन न भेजने की सूचना बड़ी अगुआ को देनी चाहिए थी। लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि ज़ैंगलिन मेरा दमन करे। मैंने जिम्मेदारी नहीं निभाई और सोचा जब बड़ी अगुआ आएंगी तो वे समझ जाएंगी। मैंने देखा कि मेरे भाई बहनों को दबाया जा रहा है। उन्होंने अपना कलीसियाई जीवन खो दिया है। वे परमेश्वर के नए वचन नहीं पढ़ पा रहे हैं। पर मैंने केवल अपने फायदों के बारे में सोचा। भाई बहनों के जीवन प्रवेश या परमेश्वर के घर के हितों की नहीं सोची। लगा मैं स्वार्थी हूं, मुझ में विवेक नहीं है और समझ भी नहीं है। मुझे अपने भाई बहनों के सामने जाने में बहुत शर्म आई।
10 प्रशासनिक आदेश जो राज्य के युग में परमेश्वर के चुने लोगों को पालन करना चाहिए से एक अंश पढ़ा। वो करो जो मनुष्य को करना चाहिए और अपने दायित्व निभाओ, उत्तरदायित्व को पूरा करो, कर्तव्य को धारण करो। चूंकि तुम परमेश्वर में विश्वास करते हो इसलिए तुम्हें उसके कार्य में योगदान देना चाहिए। यदि नहीं तो तुम परमेश्वर के वचन खाने पीने या उसके घर में रहने योग्य नहीं। आमीन आमीन। इस अंश को पढ़कर मैंने बहुत दोषी महसूस किया। मैं परमेश्वर की प्राणी हूँ। मैंने उसके वचनों का बहुत आनंद उठाया है। मुझे परमेश्वर के साथ खड़े होना चाहिए, उसके घर के कार्य की रक्षा और भाई बहनों की हिफाजत करनी चाहिए। हाँ। पर मुझे जैंगलिन के नाराज होने और अपना दमन किए जाने और अगवा के रुतबे को खोने का डर था, इसलिए मैं चुप रही। मुझे लोगों की नाराजगी की चिंता थी। मेरे दिल में परमेश्वर की कोई जगह नहीं थी। मैंने देखा कि कैसे मैं विश्वासी कहलाने के काबिल नहीं। इस सब का एहसास होने पर मैं जान गई कि अब मैं स्वार्थी और नीच बनकर सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकती। बहन जेंग और दूसरों को परमेश्वर के नए वचनों का पोषण नहीं मिला। मुझे जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। हाँ। अगले दिन मैं जानकारी लेने के लिए बहन जेंग की सभा वाली जगह पर गई ताकि जान सकूं कि क्या बहन जेंग की सारी बातें सच हैं। फिर मैंने बड़ी अगुवा को एक चिट्ठी लिखी। मैंने बहन जेंग और अन्य भाई बहनों को परमेश्वर के नए वचन भेजे और उनके साथ मिलकर सभा की। परमेश्वर का धन्यवाद। बाद में जब जैंगलिन को इस बात का पता चला तो वे बहुत नाराज हुए। एक दिन शाम के करीब 6 बजे उन्होंने एक बड़ी बहन को ये कहने के लिए भेजा कि चूंकि मैं दूसरी कलीसिया के सदस्यों से मिल रही हूँ और मैं बहुत अहंकारी और दंभी हूँ, इसलिए मुझ पर 8 अपराधों का आरोप लगाया जा रहा है। उन्होंने मुझे अपना कर्तव्य निभाने से रोक दिया, बल्कि मेरी शिकायत करने के लिए उपयाजकों और अगुवाओं को बुलाया। यह दमन नहीं तो और क्या था? हाँ। बड़ी बहन से मिले संदेश ने मुझे सच में धक्का पहुंचाया। क्या जैंगलिन जान गए हैं कि मैंने उनकी शिकायत की है? वे दोनों कलीसियाओं के उपयाजकों और अगुवाओं की सभा में मुझे उजागर करेंगे। क्या वे मुझे कलीसिया से निकाल देंगे? अगर सच में मुझे निकाल दिया तो क्या मुझे बचाए जाने का मौका मिलेगा? इस विचार ने मुझे निराश और कमजोर कर दिया और मुझे समझ में नहीं आया कि क्या करूं। अगले दिन दोबारा बहन जेंग की सभा की बारी आई और मेरे मन में उथल पुथल मचने लगी। जैंगलिन पहले ही मुझे जिम्मेदारी निभाने से रोक चुके हैं। अगर मैं भाई बहनों के साथ सभा में गई तो न जाने इस बार वे मुझ पर कौन सा अपराध मढ़ दें। मैंने फिलहाल कुछ न करने का फैसला किया। मैं घर पर ही रही और कलीसियाई जीवन से दूर हो गई। मेरा दिल बुझ सा गया और मेरी नींद और भूख गायब हो गई। मैं बेमकसद भटक रही थी और दुख और पीड़ा में जी रही थी। करीब 10 दिन बाद कलीसिया ने परमेश्वर की नई सहभागिता जारी की। मैंने मन ही मन सोचा, जैंगलिन बहन जेंग की सभा में भाई बहनों का दमन कर रहे हैं। वे सभा करके परमेश्वर के सबसे नए वचन नहीं पढ़ सकते। मुझे जल्द से जल्द परमेश्वर के वचन उन तक पहुंचाने चाहिए। हाँ। लेकिन मैंने ये भी सोचा कि अगर जैंगलिन को इसका पता चल गया और उन्होंने मुझ पर और आरोप मढ़ दिए तो शायद मुझे कलीसिया से निकाल दिया जाएगा और परमेश्वर के घर से मेरा नाता टूट जाएगा। मैं बिल्कुल भी तय नहीं कर पाई और मैं उधेड़ बुन में ही लगी रही। अंत में मैंने यही फैसला किया कि मैं बहन जेंग तक परमेश्वर के वचन न पहुंचाऊं। अगले कुछ दिन मैं इधर उधर भटकती रही। कुछ भी करने का मन नहीं हुआ। जब भी सोचती कि बहन जेंग और अन्य भाई बहन परमेश्वर के सबसे नए वचन नहीं पढ़ पा रहे और वे मेरी ही तरह पीड़ा में होंगे, तो मुझे बहुत ज्यादा दुख होता। बाद में मैंने परमेश्वर के वचनों का ये अंश पढ़ा। ज्यादातर लोग सत्य का अनुसरण और अभ्यास करना चाहते हैं,
लेकिन अधिकतर समय उनके पास बस संकल्प और इच्छा होती है। उनके अंदर सत्य का जीवन बिल्कुल भी नहीं होता है। नतीजतन जब लोगों का सिद्धांतों का उल्लंघन करती बुरी शक्तियों या बुरे काम करते दुष्टों, झूठे अगुवाओं और मसीह विरोधियों से सामना होता है, इस तरह परमेश्वर के घर के कार्य को नुकसान होता है और उसके चुने लोगों को हानि। वे डटे रहने का साहस खो देते हैं। जब तुम्हारे अंदर कोई साहस नहीं होता, क्या इसका अर्थ है कि तुम डरपोक हो या साफ बोल नहीं पाते या समझते नहीं और बोलने का साहस नहीं करते? नहीं, बात यह है कि तुम कई प्रकार के भ्रष्ट स्वभावों के नियंत्रण में हो। एक स्वभाव है कुटिलता। तुम पहले अपनी सोचते हो मुझे बोलने से क्या लाभ होगा? अगर मेरे बोलने से कोई नाराज हो गया तो हमारा तालमेल कैसे बैठेगा? ये कुटिल मानसिकता है ना? क्या ये कुटिल स्वभाव के कारण नहीं है? एक अन्य स्वभाव है स्वार्थी और दुष्ट। तुम सोचते हो परमेश्वर के घर के हित के नुकसान का मुझसे क्या संबंध? मैं क्यों परवाह करूं? इसके बारे में अगर देखूं सुनूं भी तो मुझसे इसका कोई मतलब नहीं। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं कोई अगुवा नहीं हूं। इस तरह की चीजें तुम्हारे अंदर हैं, जैसे वे तुम्हारे अवचेतन से अचानक निकल आई हों, जैसे उन्होंने तुम्हारे हृदय में स्थायी जगहें बना रखी हों। ये मनुष्य के भ्रष्ट शैतानी स्वभाव हैं। हाँ। तुम्हारा शैतानी भ्रष्ट स्वभाव तुम्हें नियंत्रित करता है। अपने मुंह पर भी तुम्हारा बस नहीं। ईमानदारी से बोलना चाहते हुए भी हिम्मत नहीं करते हो। तुम्हें जो करना और कहना चाहिए उसमें असमर्थ हो। जो जिम्मेदारियां तुम्हें निभानी चाहिए उसका छोटा अंश भी नहीं निभाते। तुम शैतानी भ्रष्ट स्वभाव से बंधन में हो। तुम नियंत्रक नहीं हो। हाँ। तुम्हारा शैतानी भ्रष्ट स्वभाव तुम्हें बताता है कि क्या बात या काम करना है और तुम कर देते हो। अपने दिल में तुम सोचते हो मैं इस बार कड़ी मेहनत करूंगा, परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा, मुझे परमेश्वर के घर के काम में बाधा डालने वालों को फटकारना है, मुझे ये जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। तो बड़ी मुश्किल से तुम हिम्मत जुटाते और बोलते हो। नतीजतन दूसरे के क्रोधित होने पर तुम स्तब्ध होकर पीछे हट जाते हो। क्या तुम वास्तव में प्रभारी हो? तुम्हारे साहस का क्या उपयोग हुआ? तुम्हारा दृढ़ निश्चय और संकल्प किस काम आया? वे बेकार रहे। सत्य का अभ्यास करना तो दूर, तुम सत्य खोजते भी नहीं। तुम प्रार्थना करते, इरादे बनाकर शपथ लेते रहते हो। इसका क्या नतीजा होता है? तुम अब भी हर बात मानते हो। मैं न तो किसी को उकसाऊंगा न नाराज करूंगा। अगर मेरे मतलब की बात नहीं है तो मैं दूर रहूंगा। जिससे मेरा मतलब नहीं उन बातों पर मैं चुप रहूंगा। अगर कोई चीज मेरे हितों को हानि पहुंचाए तब भी मैं ध्यान नहीं दूंगा। इन सब चीजों पर सावधानी बरतूंगा। मुझे बिना विचारे काम नहीं करना चाहिए। बाहर निकली कील ही ठोकी जाती है। तुम दुष्टता, कपट, कठोरता के भ्रष्ट स्वभाव के नियंत्रण में हो। वे तुम्हें जमीन पर गिरा रहे हैं। ये तुम्हारे लिए इतने कठोर हो गए हैं कि वे असहनीय हो गए हैं। भ्रष्ट स्वभाव के नियंत्रण में रहना हद से ज्यादा थकाऊ और कष्टदायी है। सही बात है। सही कहा। परमेश्वर के वचनों ने मेरे भ्रष्ट स्वभाव को उजागर कर दिया। जब जैंगलिन ने मुझ पर अपराध मढ़े, मुझे कर्तव्य से रोका, तो मैं कलीसिया से निकाले जाने से बहुत डर गई। और चूंकि मैं अपना भविष्य बचाना चाहती थी, इसलिए मैंने बहन जेंग और दूसरों को परमेश्वर के नए वचन नहीं दिए। जैंगलिन का दुष्ट बर्ताव उजागर करने से तो मैं और भी डरती थी। मुझे अपने भाई बहनों की जिंदगी की कोई परवाह नहीं थी। मैंने बस परमेश्वर के आदेश को किनारे कर दिया। मुझ में परमेश्वर के प्रति कोई वफादारी नहीं थी। मैंने उसे धोखा दिया था। उस अहम पल में मुझे सत्य का अभ्यास करने की जरूरत थी, लेकिन मैं पूरी तरह दुष्ट और कपटी भ्रष्ट स्वभाव के काबू में थी और सत्य का अभ्यास बिल्कुल नहीं कर पाई। इसके चलते मेरे भाई बहनों को जीवन की आपूर्ति नहीं मिल सकी। वे निराशा और कमजोरी में जीते रहे। क्या मैं अपने भाई बहनों को नुकसान नहीं पहुंचा रही थी? जब मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी बुज़दिल, स्वार्थी और नीच हूं, तो मुझे बुरा लगा और मुझे पछतावा भी हुआ।
फिर मैंने परमेश्वर के वचनों का एक और अंश पढ़ा। तुम कहते हो कि तुम परमेश्वर के बोझ के प्रति विचारशील हो और कलीसिया की गवाही की रक्षा करोगे, लेकिन ऐसा किया किसने? अपने आप से पूछो, क्या तुम उसके बोझ के प्रति विचारशील रहे हो? क्या तुम उसके लिए धार्मिकता का अभ्यास कर सकते हो? क्या तुम मेरे लिए खड़े होकर बोल सकते हो? क्या तुम दृढ़ता से सत्य का अभ्यास कर सकते हो? क्या तुम में शैतान के सभी दुष्कर्मों के विरुद्ध लड़ने का साहस है? क्या तुम भावनाओं को किनारे कर मेरे सत्य की खातिर शैतान को उजागर कर सकोगे? क्या तुम मेरी इच्छा को स्वयं में पूरा होने दोगे? सबसे जरूरी क्षणों में क्या तुमने अपना दिल अर्पित किया? क्या तुम ऐसे व्यक्ति हो जो मेरी इच्छा पर चलता है? स्वयं से ये सवाल पूछो और अक्सर इनके बारे में सोचो। हाँ, सही कहा। हाँ, मैंने परमेश्वर के स्वभाव को समझना अति महत्वपूर्ण है का ये अंश भी देखा। उसका दुख मानव जाति के कारण है, जिसके लिए उसने आशा की है, पर वो अंधेरे में जा गिरी है, क्योंकि जो कार्य वो मनुष्यों पर करता है वो उसकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता। क्योंकि उसे जिस मानव जाति से प्रेम है वो ज्योति में नहीं जी सकती। वो दुख की अनुभूति करता है मासूम, ईमानदार किंतु अज्ञानी मनुष्य के लिए, और उस मनुष्य के लिए जो भला तो है लेकिन जिसमें विचारों की कमी है। उसका दुख उसकी भलाई और उसकी करुणा का चिन्ह है, सुंदरता और उदारता का चिन्ह है। आमीन। आमीन। वचनों पर सोचा तो लगा कि मैं और भी दोषी हूं। बहन जेंग बड़े भरोसे के साथ समस्याएं लेकर मेरे पास आई थीं। मुझे परमेश्वर के घर के हितों की रक्षा करनी चाहिए थी, सही कहा। लेकिन मैंने सत्य का अभ्यास नहीं किया। मैं शैतान के साथ खड़ी हो गई और उसकी संरक्षक बन गई। अब मेरे भाई बहन अंधकार में जी रहे हैं, उन्हें जीवन की आपूर्ति नहीं मिल पा रही है। परमेश्वर उदास और व्याकुल है। उसे आशा है कि मैं डटी रह सकती हूं, उसके इरादे समझकर उसके चुने लोगों की रक्षा कर सकती हूं। जैंगलिन ने भले ही मुझे कर्तव्य निभाने से रोक दिया है, लेकिन मैं परमेश्वर के घर की सदस्य हूं, इसलिए मुझ पर परमेश्वर के घर के कार्य की रक्षा करने की जिम्मेदारी है। मैं अब और खुद की रक्षा नहीं कर सकती। सही कहा। मैंने प्रार्थना करते हुए कहा, परमेश्वर, तुमने मुझे ऊंचे पद पर बिठाया, लेकिन मैं स्वार्थी और नीच थी, अपनी ही सोचती थी। मैं तेरे आदेश के अयोग्य हूं। परमेश्वर, मैं अब अपने भविष्य की संभावनाओं के बारे में नहीं सोचूंगी और मैं सच्चा पश्चाताप करके अपना कर्तव्य निभाने के लिए तैयार हूं। परमेश्वर, मुझे राह दिखाओ। आमीन। आमीन। प्रार्थना के बाद मेरा मन काफी शांत हो गया। मैंने बहन जेंग के समूह को नए उपदेश भेज दिए और उनकी सभा में शामिल हो गई। बाद में बड़ी अगुआ को मेरी शिकायत मिली और उन्होंने जैंगलिन और उनके साथियों को उनके पदों से बर्खास्त कर दिया। परमेश्वर का धन्यवाद। बहुत अच्छे, बढ़िया। मेरे अगुआओं ने अस्थायी रूप से दोनों कलीसियाओं की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी। पद से हटाए जाने के बावजूद जैंगलिन ने पश्चाताप नहीं किया। वे हमारे भाई बहनों को ये कहकर बहकाने लगे कि मुझे विश्वासी बने ज्यादा समय नहीं हुआ है। मेरे पास बस उनसे थोड़ा अधिक किताबी ज्ञान है और मैं सभाओं में समस्याएं हल नहीं कर सकती। चूंकि इन दिनों सीसीपी विश्वासियों को गिरफ्तार कर रही है और शहर के कोने कोने में सुरक्षा कैमरे लगे हैं, इसलिए मैं सभाओं में आकर सबको खतरे में डाल रही हूँ। जैंगलिन उन सबको धोखा दे रहे थे। सही कहा। वे कुछ भाई बहनों को बहकाने में सफल भी रहे। उन्होंने मेरे ऊपर कई झूठे आरोप लगा दिए। जैंगलिन मुझ पर 8 अपराध मढ़ चुके थे, अब उनकी संख्या 13 हो चुकी थी। उन्होंने सभी आरोप बड़ी अगुआ के सामने रखे, इसलिए कुछ बहनों को मामले की जांच का काम सौंप दिया गया। जब मैंने ये सुना तो मैं बहुत मायूस हो गई। लगा जैसे मेरे सीने पर बोझ रख दिया गया हो और मैं सांस भी नहीं ले पा रही थी। जैंगलिन ने कुछ लोगों के साथ साठ गांठ करके मुझ पर झूठे आरोप लगाए थे।
अगर उनकी कहानी पर विश्वास करके सचमुच मुझे कलीसिया से निकाल दिया तो क्या मेरे विश्वासी होने का सफर यहीं खत्म हो जाएगा? ये सोचकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर याद आया कि परमेश्वर का नया कार्य स्वीकारने से पहले बहुत सारे भाई बहन और जैंगलिन साथ थे और जैंगलिन ने ही उन तक उस कार्य को पहुंचाया था। कुछ भाई बहनों को जैंगलिन की असलियत मालूम नहीं थी। वे उनकी प्रशंसा भी करते थे। क्या वे लोग वाकई सच बोल पाएंगे? अगर वे बहनें इस मामले की जांच करेंगी तो क्या वे असलियत समझ पाएंगी? मेरे मन में उथल पुथल मची थी। इसलिए मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की। प्रार्थना के बाद मैंने परमेश्वर के वचनों का ये अंश देखा। मैं धार्मिक, विश्वास योग्य वो परमेश्वर हूं जो मनुष्यों के अंतरतम हृदय को जांचता है। मैं एक क्षण में इसे प्रकट कर दूंगा कि कौन सच्चा और कौन झूठा है। घबराओ मत, सभी चीजें मेरे समय के अनुसार काम करती हैं। कौन मुझे ईमानदारी से चाहता है और कौन नहीं, मैं एक एक करके तुम सबको बता दूंगा। तुम वचनों को खाने पीने का ध्यान रखो और जब मेरी उपस्थिति में आओ तो करीब आ जाओ और मैं अपना काम स्वयं करूंगा। तात्कालिक परिणामों के लिए बहुत चिंतित न हो जाओ। मेरा काम ऐसा नहीं है जो सारा एक साथ पूरा किया जा सके। इसके भीतर मेरे चरण और मेरी बुद्धि निहित है। इसलिए ही मेरी बुद्धि प्रकट की जा सकती है। मैं अपने हाथों के कार्य तुम्हें देखने दूंगा, बुराई को दंड और भलाई को इनाम देना। मैं पक्षपात नहीं करता। मुझसे सच में प्रेम करने वाले से मैं भी सच में प्रेम करूंगा और मुझसे सच में प्रेम न करने वालों पर मेरा क्रोध हमेशा रहेगा, ताकि वे अनंत काल तक याद रखें कि मैं सच्चा परमेश्वर हूं जो मनुष्यों के हृदय को जांचता है। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों के सामर्थ्य ने फौरन मेरे मन को बिल्कुल शांत कर दिया। परमेश्वर धार्मिक और भरोसेमंद है। परमेश्वर के घर पर मसीह का सत्य और धार्मिकता का शासन है। आमीन। आमीन। मैं न परमेश्वर की धार्मिकता जानती थी, न ही ये कि वो हर चीज जांचता है। इसलिए मुझे डर था कि जांच करते वक्त बहनें केवल उनकी कहानी पर भरोसा करके मुझे कलीसिया से निकाल देंगी। क्या मैं परमेश्वर के घर को बड़े लाल अजगर के देश के समान नहीं समझ रही थी? सीसीपी अत्याचारी और मनमाने ढंग से शासन करती है। वे विरोधियों को दबाने के लिए सच को झूठ में बदल देते हैं। वे उन पर झूठे आरोप लगाते हैं और उनका जीवन बर्बाद कर देते हैं। हाँ। आम लोगों को उनकी धौंस का सामना करना पड़ता है, न्याय नहीं मिलता। सही कहा। लेकिन परमेश्वर के घर में सत्य का शासन है। अगर मसीह विरोधी लोग सत्ता में आ भी जाते हैं तो जल्द ही उन्हें हटा दिया जाता है। ये परमेश्वर का धार्मिक स्वभाव है। आमीन। आमीन। और परमेश्वर का घर सत्य सिद्धांतों और लोगों के बुरे कर्मों के आधार पर उन्हें निष्कासित करता है। किसी को सिर्फ इसलिए निष्कासित नहीं किया जाता कि उस पर कुछ आरोप है। उन्होंने मुझ पर झूठे आरोप लगाए थे। तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर सच को झूठ बना दिया था। तथ्यों और सच्चाई का अंत में खुलासा हो ही जाता है। परमेश्वर इन सब की जांच कर रहा है। आमीन। हाँ। इस बारे में सोचकर मेरा दुख काफी कम हो गया और मेरी आस्था फिर से कायम हो गई। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रिय परमेश्वर, चाहे मुझे निकाला जाए या नहीं, मैं तुम्हारा कार्य अनुभव करना चाहती हूँ। हाँ। हाँ। आमीन। आमीन। कुछ दिनों बाद हमारे अगुआ इस मामले की सच्चाई समझ गए और उन्होंने पाया कि जैंगलिन के लगाए सभी आरोप झूठे हैं और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उन्हें पता चला कि जैंगलिन हमेशा मनमाने ढंग से बर्ताव करते थे और उन्होंने अपने रिश्तेदार को आगे बढ़ाने के लिए अपनी मर्जी से लोगों को हटा दिया था। उन्हें सुझाव देने वालों को भी निकाल दिया जाता था। बर्खास्त होने पर भी पश्चाताप नहीं किया। अपना राज्य बनाने के लिए वे लोगों को बहकाने की नाकाम कोशिश करते रहे। वास्तव में वे दुष्ट और धोखेबाज मसीह विरोधी हैं। हाँ। हमारे अगुआ उन्हें कलीसिया से निष्कासित करने के लिए दस्तावेज तैयार कर रहे थे। जब मैंने ये सुना तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने देखा कि परमेश्वर वाकई धार्मिक है। आमीन। और मसीह विरोधी कितने भी नीच क्यों न हो,
उनका प्रभाव अल्पकालिक रहता है, क्योंकि परमेश्वर के घर में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं होती और अंत में उन्हें हटा दिया जाता है और हमेशा के लिए त्याग दिया जाता है। हाँ, आमीन। मैंने इस बात से खुद को शर्मिंदा महसूस किया कि मैं परमेश्वर को नहीं जानती थी और उसे गलत समझकर दोष दिया कि कलीसिया भी धर्मनिरपेक्ष दुनिया जैसी ही है। मैं ईश निंदा कर रही थी, लेकिन परमेश्वर ने मेरे अपराधों के आधार पर मेरे साथ बर्ताव नहीं किया, बल्कि इस परिवेश का अनुभव करने में मेरा मार्गदर्शन करता रहा। मैं तहे दिल से परमेश्वर की आभारी थी। हाँ, परमेश्वर का आमीन। धन्यवाद। आमीन। बाद में मेरे सभी भाई बहनों को जैंगलिन की असलियत पता चल गई और वे उन्हें कलीसिया से निष्कासित करने पर सहमत हो गए। बहुत अच्छे। मसीह विरोधी को निकाला जाना हमेशा सुखद होता है। आमीन। मेरे भाई बहन उस मसीह विरोधी के नियंत्रण से निकल गए सही कहा। और वे आजादी से अपना कर्तव्य निभाते हुए सत्य पर सहभागिता कर सकते हैं और एक सामान्य कलीसियाई जीवन जी सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। मसीह विरोधी द्वारा दमन और झूठे आरोपों का अनुभव करके मुझे मसीह विरोधियों को पहचानना आ गया। मैंने जाना कि कैसे वे लोगों को धोखा देते हैं और कैसे उनकी प्रकृति सत्य से नफरत करने वाली होती है। मैंने परमेश्वर की धार्मिकता और बुद्धिमत्ता भी देखी। परमेश्वर शैतान की कपटी साजिशों द्वारा सत्य समझने में हमारी मदद करता है, हाँ, ताकि हम शैतान के प्रभाव से बाहर निकल सकें, हाँ। सभी मसीह विरोधियों व दुष्टों का त्याग कर सकें और परमेश्वर के सामने समर्पण कर सकें। आमीन। आमीन। परमेश्वर के प्रकाशन से मैंने अपने भ्रष्ट स्वभाव के बारे में भी जाना और समझा कि मैं कितनी स्वार्थी और नीच थी। मैंने वो शांति महसूस की जो देह की इच्छाओं को त्यागने और वचनानुसार अभ्यास करने से मिलती है। परमेश्वर का आमीन। धन्यवाद। इस अनुभव से मैंने ये भी सीखा कि हमारे अच्छे और बुरे दोनों वक्तों में हमेशा परमेश्वर की मर्जी होती है। परमेश्वर इसी तरह हमें पूर्ण बनाता है। परमेश्वर का सर्वशक्तिमान धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद।